हेलो दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन यह समझ नहीं आता कि कैसे? कई लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट और इंटेलिजेंस से ही मिलती है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। इतिहास के महान लोगों जैसे लियोनार्डो दा विंची, चार्ल्स डार्विन और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सिर्फ अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के दम पर सफलता नहीं पाई, बल्कि उन्होंने एक खास प्रक्रिया को अपनाया। यह प्रक्रिया किसी भी सामान्य व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। रॉबर्ट ग्रीन की बेस्ट सेलिंग किताब मास्टरी इसी पर आधारित है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा रोड मैप है जो आपको आपकी काबिलियत को पहचानने, उसे निखारने और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में मदद करता है। अगर आप सोचते हैं कि मास्टरी का मतलब सिर्फ किसी एक स्किल में एक्सपर्ट बनना है, तो आप गलत हैं। असली मास्टरी तब आती है जब आप अपने पैशन और पर्पज को इतनी गहराई से समझ लेते हैं कि कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। यह वह अवस्था होती है जब आप हर बाधा को अवसर में बदल सकते हैं और अपनी क्षमताओं को इस स्तर तक बढ़ा सकते हैं कि लोग आपको एक लीजेंड की तरह देखने लगें। लेकिन सवाल यह है, क्या मास्टरी किसी भी इंसान के लिए संभव है? क्या हम भी उन महान लोगों की तरह बन सकते हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया? इस सवाल का जवाब मास्टरी किताब में छिपा है, जो आपको यह सिखाएगी कि अपनी प्रतिभा को कैसे सही दिशा में ले जाएं और असाधारण सफलता प्राप्त करें। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि मास्टरी कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर आप इसे समझकर इस पर काम करना शुरू कर दें, तो कोई ताकत आपको अपनी फील्ड में बेस्ट बनने से नहीं रोक सकती। इस वीडियो में हम इस किताब के उन जरूरी इंसाइट्स को जानेंगे जो आपकी छुपी हुई प्रतिभा को पहचानने, अपनी स्किल्स को विकसित करने और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में मदद करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि कैसे महान लोग जैसे लियोनार्डो दा विंची ने अपनी जिज्ञासा को ताकत में बदला और मोजार्ट ने अपने बचपन से ही म्यूजिक के प्रति जुनून को मास्टरी में बदल दिया। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और आविष्कारक एक खास पैटर्न को अपनाकर असाधारण बने। लेकिन यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो आपको मास्टरी का वह सीक्रेट मिलेगा जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप अपनी असली क्षमता को पहचानना और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मास्टरी सिर्फ महान लोगों के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए भी है। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करें और जानें कि कैसे आप भी मास्टरी की इस जर्नी पर चल सकते हैं। चैप्टर 1, अपने जुनून की खोज करें। डिस्कवर योर कॉलिंग। जब आप इस दुनिया में आते हैं, तो आपके भीतर एक अनोखी क्षमता छुपी होती है। आपका दिमाग, इच्छाएं और क्षमताएं किसी और से बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, समाज आपको एक तय रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करने लगता है। माता पिता, शिक्षक और दोस्त सभी यही कहते हैं कि सफलता का सिर्फ एक ही तरीका है। एक सुरक्षित नौकरी पाओ, ज्यादा मत सोचो, रिस्क मत लो। लेकिन क्या आपने कभी अपने अंदर की उस आवाज को सुना है जो कुछ और कहती है? वह आवाज जो आपको किसी खास चीज की ओर खींचती है, जो बचपन से ही आपको किसी खास काम में आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है। यही आपकी इनर कॉलिंग है, जो बताती है कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। अगर आप अपने बचपन को याद करें, तो आपको जरूर वे पल याद आएंगे जब आप किसी खास चीज में पूरी तरह खो जाते थे। कोई बच्चा पेंटिंग में खुश रहता था, कोई मशीनों से खेलता था, तो कोई कहानियां लिखने में आनंद लेता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सामाजिक दबाव और दूसरों की उम्मीदों के कारण हमारा यह नेचुरल पैशन दब जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर महान व्यक्ति ने अपने बचपन के पैशन को फॉलो किया और उसे ही अपनी लाइफ का मकसद बना लिया। आइंस्टीन को बचपन से ही गणित और ब्रह्मांड को समझने की गहरी रुचि थी। लियोनार्डो दा विंची को प्रकृति और ड्राइंग में दिलचस्पी थी। यही उनकी सफलता की असली कुंजी थी। अगर आप भी अपने असली जुनून को खोजना चाहते हैं, तो सबसे पहले समाज के बनाए नियमों से खुद को आजाद करना होगा। अक्सर लोग हमें डराते हैं कि पैशन से कुछ नहीं होता, सिर्फ वही करो जिससे पैसे कमाए जा सकें। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग समाज के बनाए हुए नियमों को तोड़कर अपने पैशन के पीछे भागे, वही आगे बढ़े और असाधारण बने। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने सिर्फ एक सुरक्षित करियर चुना होता, तो क्या एप्पल का जन्म होता? अगर थॉमस एडिसन ने प्रयोग करने का जुनून ना पाला होता,
तो क्या हम आज इस रोशनी में होते? असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने मन की आवाज को पहचानते हैं। ध्यान दें कि आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। क्या कोई ऐसा काम है जिसे करते हुए आपको समय का एहसास ही नहीं होता? अगर हां, तो वही आपका ट्रू कॉलिंग हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपका असली जुनून क्या है, तो खुद को एक्सप्लोर करना शुरू करें। अलग अलग चीजों को आजमाएं, नए अनुभव लें और खुद से पूछें, क्या मैं यह काम बिना किसी इनाम के भी कर सकता हूं? अगर जवाब हां है, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि महानता की ओर पहला कदम अपने जुनून को पहचानना है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने ट्रू पैशन को खोजकर उसे अपना करियर बना लेते हैं, तो न सिर्फ आप सफल होंगे, बल्कि एक ऐसा जीवन जिएंगे जो असली संतोष देगा। अब समय आ गया है कि आप अपने मन की आवाज सुने, दुनिया की राय को एक तरफ रखें और अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि सच्ची मास्टरी वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने असली जुनून को अपनाते हैं। चैप्टर 2, प्रशिक्षण प्रक्रिया अपनाए, सबमिट टू द अप्रेंटिसशिप। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह फिर से उठता है, अपने कदमों को सुधारता है और धीरे धीरे चलना सीख जाता है। यही प्रक्रिया जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। कोई भी इंसान एक ही दिन में मास्टर नहीं बनता। हर महान व्यक्ति को एक अप्रेंटिसशिप फेज से गुजरना पड़ता है, जहां वह धैर्यपूर्वक सीखता है, गलतियां करता है, उन्हें सुधारता है और धीरे धीरे अपने कौशल में निपुण होता जाता है। लेकिन आज की दुनिया में लोग इस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सफलता को एक शॉर्टकट के रूप में देखते हैं और चाहते हैं कि वे रातों रात एक्सपर्ट बन जाएं, बिना समय और मेहनत लगाए। सच्चाई यह है कि चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वह बिना प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप के आगे नहीं बढ़ सकता। हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में एक दौर ऐसा देखा है जब उसने बिना किसी विशेषता के अपने मेंटर्स से सीखा। लियोनार्डो दा विंची ने एक पेंटर के यहां वर्षों तक बतौर प्रशिक्षु काम किया, जहां वह घंटों ब्रश पकड़ने और रंगों को मिलाने जैसी बुनियादी चीजें सीखते थे। आइंस्टीन ने भी एक पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए अपने थॉट प्रोसेस को विकसित किया। वे सीधे महान वैज्ञानिक नहीं बने, बल्कि पहले एक स्टूडेंट की तरह सीखा, फिर प्रयोग किए और अंततः एक मास्टर बन गए। आज की दुनिया में अप्रेंटिसशिप प्रोसेस और भी जरूरी हो गई है, क्योंकि हमारे पास ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट और आसान शॉर्टकट्स की इस दुनिया में लोग धैर्य खो चुके हैं। लेकिन अगर आप वाकई किसी भी क्षेत्र में मास्टर बनना चाहते हैं, तो पहले आपको एक स्टूडेंट की मानसिकता अपनानी होगी। यह प्रक्रिया कठिन होगी। इसमें आपको अपने अहंकार को त्यागना होगा, गलतियां करने के लिए तैयार रहना होगा और हर असफलता से सीखना होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे, लेकिन यही वह समय होता है जब आप वास्तव में विकसित हो रहे होते हैं। सच्ची मास्टरी धैर्य, अभ्यास और निरंतर सीखने से ही आती है। अप्रेंटिसशिप का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि सीखने की कला को अपनाना है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप एक सही मेंटर चुनें। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी कमजोरियों को पहचान सके, आपको गाइड कर सके और यह सिखा सके कि सही तरीके से कैसे सोचा जाए। अगर आप सही मेंटर के साथ अप्रेंटिसशिप लेते हैं, तो आपकी सीखने की गति कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन यह सिर्फ किसी मेंटर के अधीन काम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता भी है। इसका मतलब है कि आप अपने क्षेत्र की बारीकियों को समझने में समय लगाते हैं, डीप ऑब्जर्वेशन करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं और हर अनुभव से कुछ नया सीखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इस प्रक्रिया में धैर्य की सबसे ज्यादा परीक्षा होती है। शुरुआत में आपको ऐसे बेसिक काम करने पड़ सकते हैं जिनका महत्व आपको उस समय समझ नहीं आएगा, लेकिन यही छोटे छोटे कदम आपको भविष्य में मास्टर बनाएंगे। अगर आप इस शुरुआती चरण को छोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपकी नींव कमजोर रह जाएगी और आप कभी भी सच्ची मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। कोई भी महान कलाकार, वैज्ञानिक या बिजनेसमैन बिना अप्रेंटिसशिप के महान नहीं बना। यह वही दौर होता है जहां असली ग्रोथ होती है। यही वह समय होता है जब आप अपनी क्षमताओं को तराशते हैं और धीरे धीरे अपने क्षेत्र में निपुणता हासिल करते हैं। इसीलिए धैर्य रखें, सीखने की मानसिकता अपनाएं और प्रशिक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह आत्मसात करें, क्योंकि सच्ची मास्टरी उन्हीं को मिलती है जो इस कठिन लेकिन जरूरी सफर को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। चैप्टर 3, आत्मनिर्भर बने और रचनात्मकता विकसित करें। मास्टर्स की ताकत को
आत्मसात करें। एक समय आता है जब आपकी सीखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आप अप्रेंटिसशिप के दौर से गुजर चुके होते हैं, अपने क्षेत्र की हर बारीकी को समझ चुके होते हैं, और अब एक नया सवाल आपके सामने खड़ा होता है। अब आगे क्या? क्या आप हमेशा दूसरों की छत्र छाया में रहेंगे, या खुद को स्वतंत्र कर अपने ज्ञान को एक नए स्तर तक ले जाएंगे? यही वह मोड़ होता है जब आपको आत्मनिर्भर बनना होता है और अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह विकसित करना होता है। दुनिया के हर महान व्यक्ति ने एक समय पर यह फैसला किया कि वे अपने मेंटर्स की छाया से बाहर निकलकर कुछ नया करेंगे। लियोनार्डो दा विंची ने जब पहली बार अपनी खुद की पेंटिंग बनाई, तो वह सिर्फ एक कलाकार नहीं रहे, बल्कि उन्होंने कला को एक नई दिशा दी। आइंस्टीन ने जब अपने गुरु के सिखाए गए ज्ञान को अपनी कल्पना के साथ जोड़ा, तो उन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी की खोज की। यही वह चरण होता है जब आप सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट नहीं रहते, बल्कि खुद को मास्टर की जगह खड़ा करते हैं। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं होता। जब आप किसी मेंटर के अधीन होते हैं तो आपको हमेशा एक सुरक्षित माहौल मिलता है, लेकिन जैसे ही आप खुद निर्णय लेने लगते हैं, मन में संदेह पैदा होने लगता है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या लोग मेरी सोच को स्वीकार करेंगे? क्या मैं अपने क्षेत्र में कुछ नया दे पाऊंगा? ये सवाल हर व्यक्ति के मन में आते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग सच्ची मास्टरी हासिल करते हैं, वे इन सवालों को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देते। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इस अवस्था में सबसे जरूरी चीज है एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत। अप्रेंटिसशिप के दौरान आप नियमों को सीखते हैं, लेकिन जब आप मास्टर बनने की ओर बढ़ते हैं, तो आपको इन नियमों को तोड़ना आना चाहिए। यही वह साहस है जो आपको एक सामान्य व्यक्ति से एक महान मास्टर बनाता है। महान लोग वही होते हैं जो पुरानी सोच से आगे बढ़कर कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं। वे सिर्फ दूसरों की नकल नहीं करते, बल्कि अपनी अनोखी पहचान बनाते हैं। अब तक जो कुछ आपने सीखा, वह सिर्फ एक नींव थी। अब इस नींव पर आपको अपनी खुद की इमारत खड़ी करनी होगी। यह तभी संभव होगा जब आप खुद से प्रयोग करेंगे, गलतियां करेंगे और उनसे सीखेंगे। कई लोग इसी मोड़ पर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका सफर पूरा हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली सफर यहीं से शुरू होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उन सीमाओं को तोड़ना होगा जो समाज ने बनाई है। आपको अपने विचारों को खुली उड़ान देनी होगी और अपनी छुपी क्रिएटिविटी को बाहर लाना होगा। हर महान कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक या बिजनेसमैन ने यही किया। उन्होंने पहले सीखा, फिर सीखे हुए को अपने तरीके से बदला और अंत में कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि क्या आप खुद पर विश्वास कर सकते हैं। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो कई लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि पुराने तरीकों को ही अपनाना चाहिए, कि यह सही तरीका नहीं है। लेकिन अगर आप हमेशा दूसरों के बनाए रास्तों पर ही चलते रहेंगे, तो कभी अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही वह समय है जब आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना होगा, अपनी अंदर की आवाज को सुनना होगा। अब आप दूसरों की परछाई बनकर नहीं, बल्कि अपनी खुद की रोशनी से चमकने वाले हैं। जब आप यह समझ जाते हैं, तो आप सिर्फ अपने क्षेत्र में मास्टर नहीं बनते, बल्कि कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो दुनिया को आगे बढ़ाता है। इसीलिए अपने डर को दूर करें, अपनी क्रिएटिविटी को खुलकर बाहर आने दें और खुद को इस दुनिया में एक नए तरीके से स्थापित करें, क्योंकि यही सच्ची मास्टरी का अंतिम चरण है, जब आप सिर्फ एक अनुयायी नहीं रहते, बल्कि एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिससे बाकी लोग सीखना चाहते हैं। चैप्टर 4, अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान विकसित करें। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आपकी सफलता सिर्फ मेहनत और टैलेंट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर भी टिकी होती है कि आप लोगों को कितनी गहराई से समझते हैं। हर इंसान के भीतर कई परतें होती हैं। जो चीजें हमें सतह पर दिखती हैं, वे हमेशा सच्चाई नहीं होती। लेकिन जो लोग दूसरों के असली स्वभाव को पहचानने की क्षमता रखते हैं, वे हर स्थिति में आगे निकल जाते हैं। जब हम किसी को देखते हैं, तो आमतौर पर उसका चेहरा, बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका नोटिस करते हैं, लेकिन असली व्यक्तित्व इन सतही चीजों के पीछे छिपा होता है। उसके डर, इच्छाएं और इरादे। अगर आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में क्या सोच रहा है, तो आप न सिर्फ धोखा खाने से बचेंगे, बल्कि बेहतर फैसले भी ले पाएंगे। महान लोगों में यह कला हमेशा से रही है। लियोनार्डो दा विंची अपनी पेंटिंग्स में चेहरे के भावों को बारीकी से उकेरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि बॉडी लैंग्वेज असली भावनाओं को प्रकट करती है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने दुश्मनों को उनके शब्दों से नहीं,
बल्कि उनके हाव भाव और फैसलों से समझते थे। स्टीव जॉब्स की सफलता का एक बड़ा कारण यह भी था कि वे अपने कर्मचारियों की क्षमता को पहचानने में माहिर थे और जानते थे कि किससे किस काम के लिए चुनना है। अगर आप इस दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो आपको भी यह कला सीखनी होगी। लोगों को उनकी असली सूरत में देखना होगा, न कि उनके द्वारा दिखाए गए बाहरी रूप में। लेकिन यह आसान नहीं है। हम अक्सर अपनी भावनाओं में बहकर लोगों की सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। जब कोई हमसे मीठी बातें करता है तो हम मान लेते हैं कि वह हमारी भलाई चाहता है। जब कोई मुस्कुराकर बात करता है तो हम उसे अपना दोस्त समझ लेते हैं। लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? नहीं। इस दुनिया में कई लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को भ्रम में रखते हैं। अगर आप उनके असली इरादों को नहीं समझ पाए तो बार बार चोट खा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ऑब्जर्वेशन करना सीखें। लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके हाव भाव, फैसले और छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान दें। यही स्किल आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी और सही लोगों को पहचानने की ताकत देगी। जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान न दें, बल्कि उसके हाव भाव, आंखों के इशारे और शरीर की भाषा को भी समझें। लोग जो कहते हैं वह हमेशा सच नहीं होता, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। अगर कोई व्यक्ति दिखावा कर रहा है तो उसके शब्द और चेहरे के भावों में असमानता दिखेगी। अगर वह झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखों में बेचैनी होगी, उसकी बॉडी मूवमेंट्स असामान्य लगेंगी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो लोगों के वास्तविक स्वभाव को पहचानने की क्षमता रखते हैं। वे दुनिया को अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि वैसी देखते हैं जैसी वह वास्तव में है। ऐसे लोग भावनाओं में बहकर गलत फैसले नहीं लेते, बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव के आधार पर सही फैसले लेते हैं। अगर आप भी इस कला में निपुण हो जाते हैं तो कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा, कोई आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। यह सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो आपको किसी भी क्षेत्र में सबसे आगे ला सकती है। इसीलिए सतही बातों से प्रभावित होना छोड़ें और अपनी अंतर्दृष्टि को विकसित करें। यही सच्ची मास्टरी की निशानी है। अब कल्पना करें कि आप एक संगीतकार हैं। शुरुआत में आपको हर नोट और ताल को ध्यान से सीखना पड़ता है। आपकी उंगलियां गिटार के तारों पर सही से नहीं बैठती, धुनें गलत हो जाती हैं और हर कदम पर आपको सोचना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, यह सब सहज होने लगता है। एक समय आता है जब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके हाथ अपने आप सही सुर पकड़ने लगते हैं। आपका दिमाग पहले से ही जानता है कि अगला नोट क्या होगा। यही मास्टरी की अवस्था होती है, जब आप सिर्फ सीखी हुई चीजों को दोहराने के बजाय उन्हें एक नए स्तर पर ले जाते हैं। यह सिर्फ अभ्यास का नतीजा नहीं, बल्कि गहरे अनुभव और अपनी क्षमताओं को पूरी तरह आत्मसात करने की प्रक्रिया का परिणाम होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र, चाहे वह कला हो, विज्ञान हो या बिजनेस, में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को एक नए स्तर पर विकसित करना होगा। रॉबर्ट ग्रीन इसे डायमेंशनल माइंड कहते हैं और यह अचानक नहीं आती। इसे पाने के लिए आपको अपने काम में पूरी तरह डूबना पड़ता है। माइकल एंजेलो जब मूर्तियां बनाते थे तो महीनों तक पत्थर को देखते रहते थे, उसे छूते थे और उसके भीतर छुपी आकृति को महसूस करने की कोशिश करते थे। आइंस्टीन जब अपने सिद्धांतों पर काम कर रहे थे तो वे सिर्फ भौतिकी के नियमों को नहीं देखते थे, बल्कि अपने मन की आंखों से ब्रह्मांड की संरचना को समझने की कोशिश करते थे। हर महान व्यक्ति जिसने किसी क्षेत्र में क्रांति लाई, उसने पहले अपने दिमाग को इस स्तर तक विकसित किया कि वह चीजों को एक नई रोशनी में देख सके। जब आप इस अवस्था तक पहुंचते हैं तो आप किसी भी समस्या को अलग अलग नजरियों से देखने लगते हैं। अब आप केवल सीखे हुए नियमों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान के आधार पर खुद के नियम बनाते हैं। महान संगीतकार पुराने रागों को मिलाकर नई धुनें बनाते हैं। वैज्ञानिक पुरानी खोजों के आधार पर नए सिद्धांत गढ़ते हैं और बिजनेस लीडर्स पुरानी रणनीतियों को तोड़कर कुछ नया लेकर आते हैं। यही डायमेंशनल थिंकिंग है। जब आप इस अवस्था तक पहुंचते हैं तो आप सिर्फ एक अनुयायी नहीं रहते, बल्कि इनोवेशन लाने वाले बन जाते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। ज्यादातर लोग एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद रुक जाते हैं। वे सीखते हैं, अनुभव लेते हैं, लेकिन उसके आगे जाने की कोशिश नहीं करते। वे सोचते हैं कि अब वे पर्याप्त जान चुके हैं, लेकिन यही मानसिकता उन्हें मास्टर बनने से रोक देती है।
जो लोग सच में मास्टरी हासिल करते हैं वे कभी खुद को सीमित नहीं करते। वे हर दिन अपने कौशल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और सीखना कभी बंद नहीं करते। जब आपका दिमाग इस तरह विकसित हो जाता है तो आपका काम सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं रहता, वह एक आर्ट बन जाता है। एक कुशल चित्रकार केवल ब्रश नहीं चलाता, बल्कि हर स्ट्रोक के जरिए एक कहानी बयां करता है। एक अनुभवी डॉक्टर सिर्फ दवाइयां नहीं लिखता, बल्कि मरीज के शरीर की हर प्रतिक्रिया को गहराई से समझता है। एक सफल बिजनेसमैन सिर्फ पैसे नहीं कमाता, बल्कि बाजार की नब्ज को पहचानकर सही समय पर सही कदम उठाता है। यह वह अवस्था होती है जब आप अपने काम में मास्टर बन जाते हैं, जब आप केवल नियमों का पालन नहीं करते, बल्कि खुद नए नियम गढ़ते हैं। इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, खुद को लगातार चुनौती देनी होगी और हर असफलता से सीखना होगा। जितना गहराई से आप अपने काम को समझेंगे, उतना ही आपका दिमाग नए दरवाजे खोलेगा। आपको चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की कला सीखनी होगी और उन सीमाओं को तोड़ना होगा जो दूसरों ने आपके लिए तय की हैं। यही असली मास्टरी है, जब आप केवल सीखी हुई चीजों को दोहराने वाले नहीं रहते, बल्कि खुद कुछ नया बनाने वाले बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक शतरंज का खिलाड़ी सालों तक हर चाल और रणनीति को गहराई से समझता है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की हर हरकत का विश्लेषण करता है, उसके पैटर्न को पढ़ता है और अपनी अगली चाल सोच समझ कर तय करता है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वह हर मूव को बस महसूस करने लगता है, जैसे शतरंज की बिसात उसके दिमाग में खुद ब खुद बिछने लगी हो। यह सिर्फ तजुर्बे से नहीं आता, बल्कि तब होता है जब तर्क, रैशनल थिंकिंग और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन एक साथ काम करने लगते हैं। जब आप किसी भी क्षेत्र में मास्टरी की यात्रा पर निकलते हैं तो शुरुआत में हर चीज तार्किक लगती है। हर कौशल को सीखने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे यह सब आपके अवचेतन में बैठ जाता है और आप किसी भी काम को सहज रूप से करने लगते हैं। यही असली महारत है, जब सोचने और करने के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। जब आप किसी भी विषय को सीखते हैं तो शुरुआत में हर नियम, पैटर्न और प्रक्रिया को ध्यान से समझना पड़ता है। लेकिन समय के साथ यह सब आपके अवचेतन में बसने लगता है और आपको हर बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही जैसे एक अनुभवी तैराक को पानी में उतरते ही अपने हाथ पैर हिलाने का तरीका खुद ब खुद याद आ जाता है। लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब आप इस सीखने की प्रक्रिया को अपने अंतर्ज्ञान से जोड़ लेते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि ध्यान के दौरान उनकी चेतना का विस्तार हुआ और वे जीवन के गहरे रहस्यों को समझने लगे। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उन्होंने पहले तर्क के जरिए हर चीज को समझा, और जब तर्क की सीमाएं खत्म हुईं, तब उनका अंतर्ज्ञान जागा। यही हर महान व्यक्ति की यात्रा होती है। पहले वे नियमों को सीखते हैं, फिर लगातार अभ्यास करते हैं और अंत में उनका दिमाग इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी केवल गणनाओं का नतीजा नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसे पहले अपने दिमाग की आंखों से देखा और फिर तर्क और गणना से साबित किया। यही तर्क और अंतर्ज्ञान का मेल है, जब आपका ज्ञान इतनी गहराई तक पहुंच जाता है कि वह आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन इस स्तर तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा यह होती है कि ज्यादातर लोग पहले ही रुक जाते हैं। कुछ लोग केवल तर्क पर निर्भर रहते हैं, वे हर चीज का गहराई से विश्लेषण करते हैं, लेकिन अंतर्ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। दूसरी ओर कुछ लोग बिना किसी ठोस आधार के केवल अंतर्ज्ञान पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन असली मास्टरी उन्हीं को मिलती है जो तर्क और अंतर्ज्ञान दोनों का संतुलन बनाना सीखते हैं। जब यह संतुलन हासिल हो जाता है तो आपकी हर सोच, हर निर्णय अपने आप सही दिशा में जाने लगते हैं और आप अपने ज्ञान को एक नए स्तर पर ले जाने में सक्षम हो जाते हैं। आप भी इस स्तर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी सीमित सोच से बाहर निकलना होगा। सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र में गहराई से उतरना होगा, हर नियम को समझना और आत्मसात करना होगा। लेकिन जब आप एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएं, तो आपको केवल नियमों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अब समय होगा अपने अंतर्ज्ञान को विकसित करने का। आपको उन संकेतों को पहचानना सीखना होगा जो सतह के नीचे छिपे होते हैं। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो आपकी क्षमताएं असाधारण हो जाती हैं। आप किसी भी परिस्थिति में तुरंत
सही निर्णय ले सकते हैं, लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनकी ऊर्जा से समझ सकते हैं, और समस्याओं को हल करने के लिए केवल तर्क पर नहीं बल्कि अपनी गहरी अंतर्दृष्टि पर भी भरोसा कर सकते हैं। यही असली मास्टरी है, जब तर्क और अंतर्ज्ञान मिलकर आपके दिमाग को इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि किसी भी चुनौती का हल सहजता से निकलने लगता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। पहले सीखना, फिर उसे अपने अवचेतन में बसाना, और अंततः अपने अंतर्ज्ञान को जागृत करना। जब आप इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो आप सिर्फ एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं बल्कि एक विजनरी बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो चीजों को गहराई से देख सकते हैं और वहां नए रास्ते बना सकते हैं जहां पहले कोई रास्ता नहीं था। अब तक की इस यात्रा में हमने समझा कि मास्टरी कोई जादू नहीं बल्कि एक गहरी और निरंतर प्रक्रिया है। यह केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का साहस रखते हैं, जो सिर्फ औसत नहीं बल्कि असाधारण बनना चाहते हैं। इस किताब में रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक विशेष कॉलिंग होती है, एक ऐसा जुनून जिसे अगर सही दिशा में विकसित किया जाए तो वह महानता तक पहुंचा सकता है। लेकिन यह सफर आसान नहीं है। पहले आपको अप्रेंटिसशिप यानी सीखने की प्रक्रिया से गुजरना होगा, फिर अपने दिमाग को इस स्तर तक विकसित करना होगा कि आप चीजों को गहराई से देख सकें, और अंततः आपको तर्क और अंतर्ज्ञान को मिलाकर एक ऐसा दिमाग विकसित करना होगा जो किसी भी समस्या का समाधान सहजता से निकाल सके। यही असली मास्टरी है, जब आप सिर्फ सीखे हुए नियमों का पालन नहीं करते बल्कि खुद नए नियम बनाते हैं और एक क्रिएटर बन जाते हैं। अगर हम अपने जीवन में मास्टरी की इस अवस्था तक पहुंच जाएं, तो कोई भी क्षेत्र हमारे लिए असंभव नहीं रहेगा। हम अपनी सोच को सीमित करने वाली बाधाओं को तोड़ सकते हैं और कुछ असाधारण कर सकते हैं। यही वह कला है जिसने लियोनार्डो द विंची, आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, माइकल जैक्सन और दुनिया के हर महान व्यक्ति को इतिहास में अमर बना दिया। जब हम अपने कौशल को इस स्तर तक विकसित कर लेते हैं कि तर्क और अंतर्ज्ञान एक साथ काम करने लगते हैं, तब हम केवल अनुयायी नहीं रहते बल्कि खुद नए रास्ते बनाने वाले बन जाते हैं। अगर आपको यह मास्टरी बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत ज्ञान का लाभ उठा सकें। यदि आप ऐसी ही शानदार बुक समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑडियो बुक विद शाशी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि इस समरी से आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला और अगली बुक समरी आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।